आई एम बैक विद अनदर रीडिंग और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि द रेस्ट ऑफ 2022 आपका कैसा रहेगा, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी 2022 में जो आप रिमेनिंग मंथ्स में देख सकते हैं. व्हाट आर द गुड्स एंड द नेगेटिव्स. आज आपके पास 2 ऑप्शंस पड़े हैं. पाइल 1 इज़ दिस ब्यूटीफुल इयरिंग एंड पाइल 2 इज़ दिस ब्यूटीफुल इयरिंग. तो अपना जल्दी से पाइल सेलेक्ट कर लें एंड देन विल मूव ऑन टू द रीडिंग. मैं आपको थोड़ी देर दे रही हूँ ताकि आप अपनी चॉइस बना लें, सेलेक्ट कर लें आपने कौन सा पाइल सेलेक्ट करना है एंड देन विल मूव अहेड टू द रीडिंग. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द पाइल 1 which is this beautiful earring. ओके जी, सबसे पहले देखते हैं कि मुझे बताएं कि पाइल 1 की लाइफ में इन द रिमेनिंग ईयर ऑफ 2022 वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. इन द रिमेनिंग ईयर ऑफ 2022 ये पाइल क्या एक्सपेक्ट कर सकता है, प्लीज बताइए. ओके, वी हैव 5 of cups, 9 of pentacles, the devil, judgment, 5 of swords, and we have 5 of pentacles. ओके जी, द डेविल की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए. इसके लिए वी हैव द मून एंड 4 of swords. द जजमेंट के लिए 3 of wands and page of pentacles. ओके जी, थोड़े से हम किपर डेक भी ले लेते हैं. मुझे प्लीज बताइए पाइल 1 के लिए रिमेनिंग ईयर में क्या मैसेजेस हमें मिल सकते हैं. पाइल 1 के लिए रिमेनिंग ईयर में क्या इम्पोर्टेंट रहेगा. We have pathway and we have distant horizon. ओके जी, सो पाइल 1 मुझे लगता है कि रिसेंटली शायद कोई ना कोई आप ऐसे मोमेंट से गुजरे हैं या ऐसी चीज़ से गुजरे हैं जिसमें एक आपका फियर ऑफ लॉस है या शायद लॉस आपका हो चुका है, इमोशनल लॉस. इमोशनल लाइफ में आप कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड लगते हैं. कुछ लोगों के लिए बिजनेस में आपका जो है काफ़ी ऐसा हो सकता है कि लॉस हुआ हो या आपका करियर माइट नॉट बी गोइंग इन द बेस्ट डायरेक्शन जिसमें शायद आपने सोचा था. इसीलिए हमारे पास ये 5 of cups की एनर्जी परसिस्ट कर रही है. हो सकता है काफ़ी लोग अपनी रिलेशनशिप से डिसअपॉइंट हुए हों या अपने पर्सन से डिसअपॉइंट हुए हों या अपनी फैमिली से डिसअपॉइंट हुए हों. कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि रिसेंटली उन्होंने किसी ब्रेकअप से शायद वो गुजरे हों. ओके, बट फॉर द रिमेनिंग ईयर विद द 9 of pentacles here मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जो हैं अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हुए नज़र आ रहे हैं. बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके फाइनेंसेस ग्रेटली इम्प्रूव होंगे और जो है वो अपने फाइनेंसेस पे मज़ीद इंडिपेंडेंट होते हुए नज़र आ रहे हैं और मज़ीद जो है उनके पास उनका जो फॉर्चून है, उनकी सेविंग्स है वो इंक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही हैं. अगर आप फीमेल हैं तो मुझे लार्जली ऐसा लगता है कि ड्रास्टिकली आप अपनी लुक्स में कोई ना कोई चेंज लेके आएंगी. मे बी हेयर कट में, मे बी अपनी ड्रेसिंग सेंस में, मे बी अपना वार्डरोब चेंज करें. और अगर आप मेल भी हैं तो इट सेम गोज़ फॉर यू कि शायद आप अपनी ग्रूमिंग पे, अपनी ड्रेसिंग पे ज़्यादा ध्यान दें, सैलून ज़्यादा जाएं, अपनी बियर्ड को किसी तरह से डिफरेंटली शेप करें. सो एक सेल्फ लव वाली एनर्जी मुझे रिमेनिंग पार्ट ऑफ 22 में बहुत आपकी नज़र आ रही है. कपल्ड विद यू नो कि आपके फाइनेंसेस जो है वो मुझे काफ़ी बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं. आप अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ काफ़ी फोकस्ड होते हुए नज़र आ रहे हैं. बट विद द डेविल एनर्जी मुझे ऐसे लगता है कि शायद ये जो हैपनिंग हुई है विद द 5 of cups जिसने आपको इमोशनली ड्रेन्ड छोड़ दिया है, जिसकी वजह से आप इमोशनली यू आर नॉट फीलिंग द बेस्ट ऑफ योर सेल्फ.
उसकी वजह से मे बी ऐसा हो सकता है कि काफ़ी आप लोग जो हैं अपने एक आइसोलेटिंग सी एनर्जी में चले गए हैं। शायद इतनी ज़्यादा अब आप सोशल नहीं रहे, इतने ज़्यादा लोगों से मिलना नहीं आपने रखा, या मे बी आप ऐसे फेज़ में चले जाएं जहाँ पर आप जो हैं ज़्यादा टाइम अपने ऊपर स्पेंड करें, ज़्यादा अपने लिए ख्याल रखें, बाहर मिले जुले ना, या एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, जो कि एक काइंड ऑफ डिप्रेशन या काइंड ऑफ मूड स्विंग्स जो है वो क्रिएट कर सकती है। फ्यूचर के बारे में काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि बस कुछ आज सच आपके लिए अच्छा नहीं करेगा, बट आपको एक डिप्रेसिव और एक एंजाइटी वाले मूड में लेके जाएगा। तो आपके लिए एक ये मैसेज है कि आपने इस वाली एनर्जी से अपने लिए अपने आप को खुद निकालना है, कॉन्शियसली निकालना है। ऑलराइट। और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई ज़िंदगी का बड़ा डिसीजन जो है वो आप लोग लेंगे। फॉर मैनी ऑफ यू आई फील कि आप लोग शायद जो है इस साल में या तो बाहर किसी डिफरेंट कंट्री में शिफ्ट कर जाएं, या उसके बारे में डिसीजन ले लें कि आपने अपनी लोकेलिटी चेंज करनी है, या आपने अपना रेजिडेंस चेंज करना है, किसी और कंट्री में जाना है या वहाँ रहना है। और इसके लिए आप काफ़ी ज़्यादा वर्किंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इसके ऊपर आपकी काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग चल रही है, या एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। पास्ट को लेके बार बार ऐसा हो सकता है कि चीज़ें आपके माइंड में आती रहें। जो भी एक हैपनिंग हुई, जो ये 5 ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी में आप मुझे नज़र आए हैं इनिशियली, वो चीज़ें हो सकता है कि बार बार जो है वो माइंड में प्ले करें। हो सकता है ऐसे टाइम्स आए जहाँ आप बहुत डिफीटेड महसूस करें, या शायद आप सोचें कि आपकी ज़िंदगी जो है वो इसी एक चीज़ पे डिपेंड करती थी, और शायद इस हैपनिंग की वजह से आपकी ज़िंदगी में मज़ीद कुछ और बेहतर ना आ सके। एक डिफीटेड और एक होपलेस वाली सिचुएशन में आप मुझे नज़र आते हैं, जहाँ आप बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में नज़र आते हैं जहाँ एक फियर ऑफ अबैंडनमेंट मुझे बेसिकली नज़र आता है, जहाँ शायद आप सोचते हो कि आप बहुत लोनली हैं। अगर आपके पास फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं भी, तो शायद आपकी ऐसी एनर्जी हो, या शायद आपकी ऐसी थिंकिंग हो कि शायद कोई आपका नहीं है, कोई आपको उस तरह से समझ नहीं पाता, शायद आपके कोई इस दुख को नहीं समझ पाता। बट ये ज़्यादा मुझे आपकी इंटरनल फीलिंग निकलती नज़र आती है, क्योंकि अगर हम बात करें, ऊपर डेक से हमें मिला है पाथवे एंड डिस्टेंस होराइजन। तो ये दोनों ही कार्ड हमें बताते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी ये हैपनिंग हुई है, जिससे आप डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं, जिससे आप इमोशनली ड्रेन कर रहे हैं, ये एक्चुअली आपको एक नए पाथ की तरफ लेके जा रही है, एक नए रास्ते की तरफ लेके जा रही है, जिस रास्ते की तरफ शायद आप तब तक ना जाते, या उस रास्ते की तरफ आप तब तक परस्यू इस रास्ते को नहीं करते जब तक आपकी लाइफ में ये डिसअपॉइंटमेंट ना आई होती। तो क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको एक अच्छी राह के ऊपर लेके जाना था, एक मज़ीद एक ऐसे रास्ते पे लेके जाना था जो कि शायद आप नहीं देख पा रहे थे, लेकिन ये आपके लिए बहुत अच्छा है, जिससे शायद आपका इज़्ज़त मर्तबा बढ़े, जहाँ आपकी स्टेटस बढ़े, आपकी वैल्यू बढ़े, दुनियावी लिहाज से आपके लिए एक ये आपकी इनकम में इंक्रीज़ लाए, आपके स्टेटस में इंक्रीज़ लाए, आपकी इज़्ज़त में इंक्रीज़ लाए। तो इस रास्ते पे जाने के लिए ये एक छोटा सा पुश जो है वो आपकी ज़िंदगी में मुझे लगता है, जो कि लेटर पार्ट ऑफ 2022 में आप ऐसी एनर्जीज में मुझे नज़र आते हैं। पर आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपकी जो बेसिकली लाइफ है, इट्स एक्चुअली ग्रोइंग। आपको किसी मुकाम पे पहुंचना है शायद, और उस मुकाम पे पहुंचने के लिए शायद ऊपर वाला, शायद खुदा आपको इस मुश्किल से गुजार के आपको तराश रहा है, जैसे हीरे को तराशना पड़ता है। और हर ओहदे पे पहुंचने के लिए, किसी बड़े ओहदे पे पहुंचने के लिए इंसान को बहुत वाइज होना पड़ता है, बहुत तराशना पड़ता है। तो ये सारा कुछ जो आपके साथ ऐसे हो रहा है, या एक जो एनर्जी आप लो एंड डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, वो एक्चुअली आपको इस मुकाम पे पहुंचाने के लिए है। ठीक है, सो दिस इज़ अ ग्रेट रीडिंग एंड इट्स वेरी मोटिवेटिंग एज वेल। थोड़े से हम आपके लिए गाइडेंस ज़रूर देख लेते हैं ताकि हमें मज़ीद क्लियर हो सके। लेट्स टेक आउट गाइडेंस फ्रॉम द न्यूमरोलॉजी डेक। ओके जी,
पाइल 1 के लिए गाइडेंस मुझे बता दें। ओप्स, लगता है आप लोग बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो रहे हैं ताकि ये कार्ड्स मेरे गिरे हैं, बट लेट्स जस्ट टेक आउट एनी गाइडेंस फॉर यू। पाइल 1 के लिए क्या गाइडेंस है? पाइल 1 के लिए क्या गाइडेंस है? ओके, वी हैव द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। पाइल 1 के लिए और क्या मैसेजेस हमें मिल सकते हैं? What do you need to release? And lastly, we have conclusions are within reach. So basically ये तीनों ही cards मुझे कहते हैं कि आपकी exactly they are very in line with the reading we just had, the tarot reading we just had. कि आपकी ज़िंदगी जो है वो एक स्पीड पकड़ रही है, या वो आपकी ज़िंदगी आपको बहुत तेज़ी से किसी मुकाम पे लेके जाना चाह रही है, जिसके लिए जो भी पास्ट की नेगेटिव चीज़ें थी वो शायद आपको रिलीज़ करनी है। उनसे जो लेसन्स मिले हैं आपको वो ज़रूर याद रखने हैं ताकि वो आप आने वाली ज़िंदगी में एम्प्लॉय कर सकें। लेकिन उससे एसोसिएटेड जो भी डिप्रेसिव एनर्जीज़ हैं, जो भी एंग्जाइटीज़ है, जो भी ओवर थिंकिंग है, आपको उसको रिलीज़ करना है अपनी ज़िंदगी से, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैनिफेस्ट कर सकें। एंड कंक्लूजन्स आर विद इन रीच का मतलब ये भी निकलता है कि वक्त एक जैसा कभी भी नहीं रहता। अगर आपका इस टाइम पे बुरा चल रहा है तो अच्छा ज़रूर आएगा, और वाकई शायद ये अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है कि वक्त एक जैसा कभी भी नहीं रहता है। अच्छा हो तो बुरा आ जाता है, बुरा हो तो अच्छा भी आ जाता है। सो राइट नाउ इफ यू गोइंग थ्रू समथिंग, जस्ट हैव द फेथ कि ये चीज़ें बदलेंगी, और डेफिनेटली बदलेंगी आपके लिए। So this was your reading, pile 1. I hope you like it, and let's move on towards pile 2. Okay जी, pile 2. Let's just see कि remaining 2022 में आपके लिए क्या messages मिलते हैं। pile 2 के लिए remaining 2022 में हमें क्या messages मिलते हैं? पाइल 2 के लिए रिमेनिंग 2022 में हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं? पाइल 2 के लिए रिमेनिंग 2022 कैसा रहेगा? क्या मैसेजेस इंपॉर्टेंट हैं इनके लिए? ओके, वी हैव 3 ऑफ wands, 4 ऑफ wands, Knight of wands, we have 8 of wands, 8 of pentacles, oops, and lastly, wow, 4 of wands, and bottom of the deck we have Queen of Pentacles. I hope you can see. थोड़े से हम आपके किपर डेक से भी गाइडेंस ले लेते हैं। पाइल 2 के लिए मुझे बताइए कि रिमेनिंग ईयर में क्या इम्पोर्टेंट है। पाइल 2 में रिमेनिंग ईयर के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? वी हैव कम्युनिटी, वी हैव वाओ, हाई ऑनर। ओके जी, सो पाइल 2 फॉर द रिमेनिंग 2022 लार्जली मुझे आपके लिए बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है दैट मैनी ऑफ यू आर थिंकिंग ऑफ ट्रैवलिंग। कोई वेकेशन के लिए आप लोग जा सकते हैं, या कहीं ना कहीं आप ट्रैवल करते हुए, पर्टिकुलरली एयर ट्रैवल करते हुए मुझे आप लोग ज़रूर नज़र आ रहे हैं इन द रिमेनिंग ईयर ऑफ 2022। मुझे आप लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड नज़र आ रहे हैं, बहुत एम्बिशियस नज़र आ रहे हैं। ऐसा भी लग रहा है कि आपकी जो भी गोल्स और एस्पिरेशंस हैं आप उनके लिए बहुत तेज़ी से काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक जस्ट मैसेज है कि आपने अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है। आपने इतना ज़्यादा वर्कोहॉलिक नहीं होना कि वो आपकी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करे। कुछ लोगों के लिए देयर इज़ अ पर्टिकुलर मैसेज कि कोविड से आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ध्यान से रहना है। यू हैव टू फॉलो ऑल SOPs, क्योंकि काफ़ी लोगों की टेंडेंसी है कि दे माइट कैच द वायरस, या कोई ना कोई अपनी हेल्थ को आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। ठीक है,
फॉर मैनी ऑफ यू मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आपका जो भी गोल है, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप्स हो या चाहे वो आपका कोई करियर रिलेटेड गोल हो या कोई प्रोजेक्ट हो, मे बी आप मुझे उसी पे फोकस नज़र आ रहे हैं। एंड बाय द एंड ऑफ द ईयर मुझे यहाँ पर आप कुछ सेलिब्रेट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा है दैट यू माइट बी गेटिंग अ न्यू हाउस, कहीं ना कहीं किसी नए घर में आप लोग शिफ्ट हो। एंड बाय द एंड ऑफ द ईयर दिसंबर के इर्द गिर्द कोई बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा हाउस वार्मिंग गिफ्ट भी आप लोग रखें। जो लोग किसी ना किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, मुझे आप लोग उस चीज़ का सक्सेस सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड दोज इन अ रिलेशनशिप, आपके लिए ग्रेट चांसेस हैं दैट यू माइट गेट मैरिड बाय द एंड ऑफ दिस year. So great reading, very short, to the point and the crisp reading. आपका जो किपर डेक है वो बेसिकली हमें ये कहता है कम्युनिटी, कि लोगों का आपका बहुत ज़्यादा अमल दखल लगता है आपकी लाइफ में इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ 2022। बहुत डिफरेंट लोगों से आप लोग मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे आप लोग किसी स्पॉटलाइट में हैं या जनरली सोसाइटी में आपकी एक बड़ी इम्पोर्टेंस या एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट में देख रही हूँ, आपके रिश्तेदारों में, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में, या आपके जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है वहाँ पर ऐसा लगता है जैसे आप स्पॉटलाइट में है। एंड अगेन विद द हाई ऑनर एंड विद द 4 ऑफ wands, मुझे यही लगता है कि दोज ऑफ यू हु वर वर्किंग टुवर्ड्स अचीविंग अ गोल, अ सर्टेन गोल, वो ज़रूर अकम्प्लिश होता हुआ नज़र आता है। और आपके इर्द गिर्द के लोग या सोसाइटी या जहाँ भी जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग इन्वॉल्व हैं, वहाँ से आपको कोई अप्रिसिएशन मिलती हुई नज़र आ रही है। जो जॉबियंस हैं उनके लिए कोई ना कोई अवार्ड भी मुझे मिलता हुआ नज़र आ रहा है। या जनरली मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों के दिल में एक ऐसी बात होगी जहाँ वो आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे, आपको बहुत लुकअप करेंगे। लोग ऐसे भी कहेंगे, शायद मे भी अपने बच्चों को कहें कि लुक एट दैट पर्सन, उसने कितना अचीव किया अपनी ज़िंदगी में, उसने कितनी मेहनत की, तुम भी इस तरह के बनो। सो ये सिमिलर एनर्जी जो है वो मुझे आपके लिए नज़र आ रही है। सो आई ग्रेटली बिलीव कि the second part of 2022 is very great for you, and those who are traveling या plan on traveling internationally, be careful, follow all SOPs, and I really hope आपका ट्रिप जो है वो बहुत 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 अच्छा रहे। एंड लेट्स जस्ट सी आपके लिए मोनोलॉजी डेक से हमें क्या गाइडेंस मिलती है। पार्ट 2 के लिए मोनोलॉजी डेक से हमें क्या गाइडेंस मिलती है, प्लीज़ मुझे गाइड करें कि पार्ट 2 को किस गाइडेंस की ज़रूरत है। पार्ट 2 के लिए क्या गाइडेंस हमें मिल सकती है। सो वी हैव एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड एंड surrender to the divine, and next we have balance, spirituality and practicality. So ये तीनों cards a bunch of different things बोलते हैं। With the balance, spirituality, with practicality, मे बी आप लोग बहुत ज़्यादा टैरो रीडर्स के पास गए हैं या एस्ट्रोलॉजर्स के पास गए हैं, एंड you've asked about the goal, या जो भी चीज़ जिसकी तरफ हमने टैरो में देखा that you're working towards, and everybody has given you positive feedbacks या positive predictions just like मैंने आपको दी हैं। But this is just a message कि actions are required along with spirituality, along with having a positive mindset, along with manifesting। जब तक आप practical steps नहीं लेंगे तब तक वो आपका goal जो है as itself खुद बैठे बैठे अचीव नहीं होगा। सो बेशक द predictions are very accurate and very positive for you, it does not mean कि आप अपने actions पे कोई compromise करें। Secondly, surrender to the divine is that ये एक message है कि basically it basically means कि even though you've put in a lot of effort, आपने excessively जो है अपने परेशान नहीं होना कि क्या ये मेरा goal achieve होगा, would I get that dream job, would I get that promotion, would I get that house, would I get that marriage। You just have to do your own part, अपने efforts लगाएं, give your 100% and leave the rest to Allah, leave the rest to the God, and inshallah He will reward you।
एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड मुझे बताता है कि इवन दो यूर ऑन द राइट पाथ, यू डूइंग एवरीथिंग दैट नीड्स टू बी डन, स्टिल कहीं ना कहीं कोई एक लीकेज है, कोई एक क्रैक है विच यू नीड टू फिल इन ऑर्डर टू अचीव योर गोल. ठीक है, सो फाइंड व्हाट दैट लीक इज़ एंड इंशाल्लाह आपके लिए काफ़ी सक्सेस एंड सेलिब्रेशन मुझे ज़रूर नज़र आती है. So this was your reading pile 2. I hope it resonates and do let me know in the comment section कि आपकी रीडिंग आपको कैसी लगी. डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, और पर्सनल रीडिंग के लिए मैं वहाँ अवेलेबल होती हूँ जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्ड है. सो होप टू सी यू अगेन सून इंशाल्लाह. टेक केयर, बाय बाय.